हरि ओम। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले छठ मैया की जय। बोले बलदाऊ जी महाराज की जय। आइए आज हम ललई छठ की कथा का श्रवण करते हैं। ललई छठ को हल छठ, हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस दिन श्री बलराम जी ने भी जन्म लिया था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती या बलदेव छठ भी कहा जाता है। ये छठ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को आती है। इस छठ की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो प्रतिदिन दूध बेचने के लिए गांवों में जाती थी। उसका यह नित्य का नियम था। भगवान के आशीर्वाद से वह संतान को जन्म देने वाली थी। उसका प्रसव काल निकट था, लेकिन मेरा दूध खराब न हो जाए, इस लालच में वह नित्य ही दूध बेचने जाती थी। संयोगवश एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तो उसे प्रसव हो गया। एक झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। लेकिन मेरा दूध कहीं खराब न हो जाए, इस भावना के कारण उस नवजात शिशु को उस झरबेरी के नीचे छोड़कर वह दूध बेचने के लिए गांव में चली गई। उसके पास गाय का दूध था। संयोगवश उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि थी। स्त्रियों ने व्रत रखा था और व्रत विधि में उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की छठ के दिन भैंस के दूध का उपयोग होता है। उस ग्वालिन ने अपने गाय के दूध को भैंस का दूध कहकर सबको विक्रय कर दिया। झूठ बोलकर अपना दूध बेचा। संयोगवश जिस झरबेरी के नीचे वह अपने नवजात शिशु को छोड़कर आई थी, उसके निकट ही एक खेत था जिसमें एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल बिगड़ गए और वह खेत छोड़ के भागे। भागते भागते वे उसी झरबेरी की तरफ से निकले जहां पर वो नवजात शिशु लेटा हुआ था। संयोगवश बैलों के भागने से हल का जो फल होता है, हल का जो नुकीला भाग होता है, वो उस नवजात शिशु को लग गया। उसका पेट फट गया। तत्काल मृत्यु हो गई। किसान ने यह दृश्य देखा, अत्यंत विचलित और अत्यंत दुखित हुआ। उसने उसी झरबेरी के कांटों से उसके पेट को तो सिल दिया,
और उसी अवस्था में शिशु को छोड़कर वह चला गया। यहां ये ग्वालिन अपने दूध को बेचकर झरबेरी के नीचे आई तो अपने पुत्र की यह दयनीय स्थिति देखकर वह भी अत्यंत विचलित हुई। वह भी बड़ी दुखी हुई और समझ गई कि मैंने असत्य बोलकर और धोखा देकर गाय के दूध के रूप में भैंस का दूध बेचा, जिसका परिणाम यह है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक वो समझता नहीं है। तो पश्चाताप करने के लिए वो उसी गांव में गई। उन्हीं स्त्रियों को बुलाकर उसने अपनी गलती और धोखे को स्वीकार किया और उनसे क्षमा याचना करी। सभी स्त्रियों ने, क्योंकि व्रत रखा हुआ था और व्रत में क्रोध का निषेध होता है, इस कारण से उन सभी स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया। फिर उन स्त्रियों के साथ उस ग्वालिन ने छठ माता से प्रार्थना करी कि हे माते, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए, त्राहि माम त्राहि माम। उन सभी की प्रार्थना से छठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। इस प्रकार वो ग्वालिन झरबेरी के पेड़ के नीचे आई, अपने जीवित शिशु को उठाया, सबको धन्यवाद दिया, छठ माता को मन ही मन प्रणाम किया और प्रसन्नता के साथ अपने घर को चल दी। इस प्रकार ललई छठ व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।